हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारा द किंगडम ऑफ रेयन का एपिसोड 6। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने जैसा कि देखा कि यामातो एडोनिस को बस मारने वाला ही होता है, बट तभी हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड की शुरुआत होती है इसके आगे से। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यामातो एडोनिस को बस अपने चाकू से मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी डरूका चिल्लाते हुए बोलती है सभी रुक जाओ, जिससे कि यामातो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। दरअसल डरूका का मैजिक एक लव मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो लव स्टिकर सभी सोल्जर्स के ऊपर लग जाता है और सभी सोल्जर्स एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। ये सब देखकर एडोनिस भी काफी शॉक्ड होता है और बोलता है डरूका तुम्हारा मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है। इसके बाद डरूका यामातो की तरफ बढ़ती है और बोलती है तुम इन सब के लीडर हो ना, तो मुझे अपना नाम बताओ। एडोनिस डरूका की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है मेरा नाम यामातो है। यामातो सोचता है आखिर मैं ये सब उसको क्यों बता रहा हूँ। वो अपने मुंह को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट यामातो डरूका के सारे क्वेश्चन का जवाब अपने आप ही देता है। तभी एक विच ये सब देखकर बोलती है ये तो डरूका है, आखिर ये अपना मैजिक अब यूज क्यों कर रही है। तभी यामातो गुस्से में पीछे मुड़ता और बोलता है जल्दी से अपना मैजिक बंद करो, बट तभी वापस से अपना मैजिक उसके ऊपर कर देते, जिससे कि यामातो वापस से फ्रीज हो जाता है। एडोनिस बोलता है तुमने अपने मैजिक से इसको रोक दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, अब जल्दी से इसका सर तुम काट दो। डरूका यहाँ पर यामातो से बहुत प्यार से बात करती है और बोलती है जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वॉर में इतने सारे विचेस और इतने सारे ह्यूमंस मारे जा चुके हैं, तो ये सब कितना गंदा है, तो प्लीज इस वॉर को अब खत्म कर दीजिए और मेरे हाथ को पकड़िए और इन सभी चीजों को रोक दीजिए। और बोलती है अब आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे बीच और एडोनिस के बीच नहीं आओगे, जिससे कि मैं आप सभी को फ्रीज कर दूंगी। एडोनिस ये सब देखकर काफी हैरान होता है। वो बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता इसी ने ही एना को मारा और इतने सारे विचेस को मारा, क्या तुम अभी भी इसको बचाना चाहती हो। एडोनिस बोलता है अगर तुमने इसको अभी नहीं मारा तो ये रिलीज होकर तुमको मार देगा। तभी हम देखते हैं कि यामातो सच में रिलीज हो जाता है और बोलता है तुमने सही कहा, और ये बोलकर वो डरूका के मुंह पर बहुत गंदी तरीके से मारने लग जाता है और बोलता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, आखिर तुम्हारा ये लव मैजिक क्या ही कर लेगा। हम अपने साइंस की मदद से तुम सभी को मार देंगे और तुम इस वॉर को खत्म करना चाहती हो, जो कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम विचेस के कारण सिर्फ देश में तबाही आती है और कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से तुम सभी को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बस तुम लोगों की वजह से कितने सारे इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए हमें मैजिक की कोई भी जरूरत नहीं। तभी यामातो सोचता है कि अभी जो उसकी बहन की हालत हो रखी है वो भी सिर्फ मैजिक की वजह से है। डरूका बोलती है आखिर आपने भी तो हमारे इतने सारे इनोसेंट विचेस को मारा, आप लोग अपने साइंस में इतने आगे बढ़ चुके हो, तो आपको हमारे मैजिक की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आखिर आपको हमारे को मारने की क्या ही जरूरत थी। आप सभी ने बिना फालतू में सभी विचेस को मारा, क्योंकि पहले विचेस और ह्यूमन सभी तो अच्छे से दोस्त हुआ करते थे। ये बात सुनकर यामातो वहीं पर रुक जाता है। डरूका बोलते हैं कि मैं होप करती हूँ कि आप इस वॉर को यहीं पर खत्म कर दोगे और अपने सभी सोल्जर्स को वापस से भेज दोगे। यामातो बोलता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डरूका अपने मैजिक का यूज करती है और बोलती है जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही करोगे। यामातो कहता है आखिर मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यामातो का अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यामातो अपने कुछ पास्ट की चीजों को याद करता है, जहाँ पर यामातो बोलता है कि मैं नेशनल एजेंसी ब्यूरो का लीडर हूँ, मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं हार सकता। इसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यामातो एक छोटा सा बच्चा होता है एंड वहीं पर उसकी एक मॉम होती है। तभी वो अपनी मॉम के पास भागता हुआ जाता है और उनको हक कर लेता है। तभी हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है ठीक है डरूका, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से एडोनिस अपनी तलवार से यामातो के सर को 2 हिस्सों में काट देता है और बोलता है रिवेंज से बड़ा कुछ भी नहीं, मैं सभी से बस रिवेंज लूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर वो डरूका से बोलता है तुम्हारा मैजिक सच में बहुत कमाल का है, तुम्हारे मैजिक की वजह से लोग तुमसे प्यार करने लग जाते हैं। डरूका चिल्लाती हुई बोलती है आखिर देखो तुमने ये सब क्या कर दिया। एडोनिस डरूका को अपना हाथ देता है और बोलता है चलो मिलकर हम अपना रिवेंज पूरा करते हैं और अपने इस काइंडनेस को बंद करो, क्योंकि ह्यूमंस काइंड दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोथे अपने एक सोल्जर से बोल रहा होता है आखिर वहाँ पर
क्या चल रहा है, मुझे बैड न्यूज नहीं चाहिए, मुझे एक गुड न्यूज चाहिए कि वहाँ पर सभी विचेस मारे जा चुके हैं। वो सोल्जर बोलता है हमारा वहाँ से कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यमातो वहाँ पर सभी विचेस को मार चुका है, वो बस एडोनिस को मारने ही वाला है और अब तक मार भी चुका होगा। यमातो बहुत खुश होता है और बोलता है ये बहुत अच्छी न्यूज है, अब जल्दी से सभी विचेस और एडोनिस को मार दो। आज सच में कितना अच्छा दिन है, आज तो हर जगह तबाही हो रही है, आज बहुत खुशी का दिन है। आखिर ये विच बिना फालतू में मून पर क्यों ही गए, उनको हार मान लेनी चाहिए और अपने आप ही मर जाना चाहिए। फिर गोटे क्वीन के पास जाता है और बोलता है क्वीन देखो मैं बहुत अमेजिंग हूँ ना, मैंने कितना अच्छा काम किया। क्वीन बोलती है हाँ तुम बहुत अच्छे हो। गोटे बोलता है तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत अमेजिंग हो। ये बोलकर गोटे क्वीन को हक कर लेता है और बोलते है प्लीज मुझे टाइटली हक करो और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दो। वो हक करते ही इतना तेज चिल्लाकर बोलता है आखिर मैंने कर दिया, मैंने सभी विचेस को इस दुनिया से मार डाला। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स बोलते हैं मुझे तो लगता था कि गोटे सर की बस तबीयत खराब है, लेकिन हमें लगता है कि ये तो पागल हो चुके हैं। और सच में गोटे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है और इन सब के पीछे और कोई नहीं क्वीन ही होती है। दरअसल क्वीन भी एक विच होती है जो कि लव मैजिक का यूज करती है। वो बोलती है आखिर कितने साल हो चुके हैं जिसकी वजह से तुम पागल हो चुके हो और तुमने लास्ट में बहुत अच्छा काम किया। और उसके कान में धीरे से बोलती है अब तुम मर सकते हो। गोटे के ऊपर मैजिक हो रखा होता है जिसकी वजह से वो बोलता है ठीक है अब मुझे मर जाना चाहिए और वो लेफ्ट राइट कर आगे बढ़ने लग जाता है। क्वीन उसको मरने के लिए और पुश कर रही होती है। गोटे कहता है कि मैं तुमको जब तक खुश कर सकता हूँ जब तक कि मैं जिंदा हूँ, अगर मेरे मरने से तुम खुश हो तो मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर वो टावर के ऊपर चढ़ने लग जाता है और बोलता है जरूर मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊंगा। एक सोल्जर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है बट गोथे किसी की बात नहीं सुनता और टावर पर चढ़ जाता है। गोथे टावर के ऊपर चढ़कर बोलता है प्लीज मुझे कोई भी मत रोको क्योंकि मैं एम्परर गोथे हूँ, मैंने ही इस साइंस को बनाया, मैंने इस साइंस को इतना ताकतवर बनाया, मैंने इस रेडिया एम्पायर को इतने पावर देखिए आज ये इतना बड़ा देश बन पाया है और मैंने ही सभी विचेस को खत्म कर दिया और ये सब मैंने अपने क्वीन के लिए किया क्योंकि क्वीन जो भी बोलेगी मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। और बोलता है क्वीन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था पूरी जिंदगी। क्वीन बोलती है अब इतना ज्यादा मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है, अब प्लीज तुम जल्दी से मर जाओ। ये सुनते ही गोटे वहाँ से कूद जाता है और मर जाता है। वो लास्ट टाइम पर भी क्वीन को आई लव यू बोल रहा होता है, तभी क्वीन अपना लव मैजिक रिलीज कर देती है और ये सब कुछ वहाँ पर एक सोल्जर देख रहा होता है। उसको पता चल जाता है कि वो क्वीन एक विच है, वो सभी को इन्फॉर्म करना चाहता है लेकिन तभी क्वीन उसके ऊपर भी मैजिक कर देती है और बोलती है किंग तो गलती से गिर गया। सोल्जर बोलता है हाँ आपने सही कहा, किंग अपनी गलती की वजह से गिर गए और मैं सभी को यही इन्फॉर्म करूंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे कि वो बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको मार देना चाहिए। वो बोलते हैं हाँ आपको मार देना चाहिए क्योंकि अब आपको किसी पपेट की जरूरत थोड़ी है। क्वीन बोलती है मेरा मैजिक बस मैंस के ऊपर यूज होता है जिसकी वजह से ये विचेस मेरे रास्ते में आ रही थी और मेरे लिए खतरा बन रही थी, इसीलिए मैंने सभी को मरवा दिया। वो आदमी बोलता है अब आप खुश हो जाइए, पूरी दुनिया अब आपकी है, बस आपकी। क्वीन बोलती है मुझे ये अजीब सी दुनिया नहीं चाहिए, तुम तो जानते हो ना कि मुझे क्या चाहिए। तभी वो आदमी उस सोल्जर को गोली मार देता है। क्वीन बोलती है अगर दोबारा से ऐसा कोई डम किंग आया तो मेरा क्या होगा। वो आदमी बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि रियन गार्नियर तो हमारे हाथ में है ना, मेरी प्यारी मैजिशियन क्वीन। क्वीन बोलती है प्लीज तुम मुझे क्वीन मत बुलाओ, तुम मेरे रियल नाम से बुलाओ। जरूर डोरोथिया। डोरोथिया उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरा नाम डोरोथिया है और मैं मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती हूँ और मैंने अपने काइंडनेस एक्ट को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया। दरअसल ये एक अननोन विच होती है और बोलती है मुझे वापस से उस पर्सन को रिवाइव करने के लिए उस मैजिकल पेन की जरूरत होगी जो कि एडोनिस यूज करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस डरूका को बोलता है कि चलो मेरे साथ इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट डरूका मना कर देती है। एडोनिस अपने गुस्से वाले रूप में आ जाता है और अपना वापस से पेन उठाता है और अपना मैजिक करने लग जाता है जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स वापस से मरने लग जाते हैं। डरूका उसको बहुत मना करती है लेकिन एडोनिस बिल्कुल नहीं रुकता और अपने मैजिक का यूज कर वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देता है। डरूका बोलती है अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं अपना मैजिक तुम्हारे ऊपर कर दूंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। एडोनिस तभी उसके पास आ जाता है और बोलता है अगर तुमने मेरे ऊपर अपना मैजिक किया तो याद रखना तुम वापस मारे जाओगे, जिसकी वजह से डरूका वापस से अपना मैजिक यूज नहीं करती। एडोनिस वापस से सभी सोल्जर्स को मारने लग जाता है और बोलता है मुझे सभी से रिवेंज लेना है, मैं तुम्हारी तरह काइंड हार्टेड बिल्कुल नहीं बनना चाहता।
डेरुका बोलती है मैं इस तरीके से सभी को मरते हुए नहीं देखना चाहती, प्लीज इस वॉर को खत्म कर दो। बट एडोनिस उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और सभी सोल्जर्स को मार देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और यामातो का फेस निकालता है और अपना मैजिक यूज करके वो अपने फेस पर लगा लेता है। इसके बाद हमें वापस से अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा कनेक्शन टूट चुका है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि टीम ए और टीम बी का आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। बट तभी वहाँ पर अचानक से कनेक्शन चला जाता है और एक अननोन सिग्नल मिलता है जो कि यामातो के फोन से होता है, जिसकी वजह से वो लोग उसको एग्री कर देते हैं। एडोनिस यामातो का रूप लेके बोलता है कि मैं यामातो बोल रहा हूँ, तुम सभी को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर सभी विचेस को मार दिया गया है। बट ये वॉर बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से हमारे खुद के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैं ही यहाँ पर बचा हूँ। बट समंथा को फील होता है कि ये यामातो नहीं है। यामातो बोलता है अब प्लीज वापस से मुझे अर्थ पर बुला लो क्योंकि मुझे अपने घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं अर्थ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला हूँ। ये बोलकर वो फोन काट देता है और यामातो का सर भी फेंक देता है। मैडम ऑफिलिया बोलती है तुम्हारा शुरू से यही प्लान था ना कि तुम इन सोल्जर्स में से किसी का फेस लेकर तुम वापस से अर्थ पर चले जाओ। देखो इसकी वजह से कितने सारे विचेस की जान चली गई। एडोनिस डेरुका का हाथ पकड़ता बोलता तुम्हारा मैजिक बहुत कमाल का है जो कि मुझे जरूरत होगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। डेरुका बोलती है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोलते है कि तुम कितने ज्यादा क्रूल हो चुके हो। तुमको इस तरीके से क्लोई देखेगी तो वो क्या सोचेगी कि तुम कितने गंदे बन चुके हो। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग वापस अर्थ पर जाने लग जाते हैं। मैडम ऑफिलिया बोलती है बाय एडोनिस और सभी से माफी मांगती है और इस किंगडम से भी माफी मांगती है और तभी मर जाती है और एडोनिस भी सबसे माफी मांगता है। और तभी हम देखते हैं कि अर्थ पर समंथा बोलती है कि वो पक्का यामातो नहीं था, वो एडोनिस ही था। वो जैसे यहाँ पर आए सभी उसको मार देना और हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन वापस से खत्म होने वाला होता है। एडोनिस बस धरती पर पहुंचने वाला होता है। जैसे ही टेलीपोर्टेशन पूरा होता है वहाँ पर सभी लोग बिना देखे बस फायर करने लग जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।